नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक दिल दहलाने वाली खबर से। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी एक पत्रकार को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मारा गया पत्रकार मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था और खनन माफिया और चिटफंड घोटालों के खिलाफ लगातार खबरें दे रहा था। आरोप है कि खनन माफिया के 3 गुर्गों ने पत्रकार का बालाघाट से अपहरण कर लिया और फिर उसे नागपुर ले जाकर जिंदा जला दिया। मारे गए पत्रकार का नाम संदीप कोठारी था। फिलहाल बता दें कि पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है राकेश नसवानी, विशाल जानी और ब्रजेश। ये 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार प्रेशर था इस संदीप कोठारी पे कि वो तमाम जो केस है उनको विड्रॉ करे और इस पर खबर दिखानी वो बंद करे, अपनी पत्रकारिता बंद करे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अपहरण कर जिंदा जलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसको दबाकर, सीट के नीचे दबाकर उसका मर्डर कर दिया और लाश को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से रात ही में अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से लाकर इधर सिंधी थाने के पास वर्धा जिले में रेलवे ट्रैक के पास उसको लाकर उस पे डीजल और ओढ़ने के जो कपड़े रहते हैं बिस्तर, उनको रखकर आग लगा दी। जो आरोपी है ब्रजेश डहरवाल और विशाल टांडी को अभी हिरासत में लिया है और उन्हीं की निशानदेही पे आज हम घटना स्थल जहां पे उन्होंने संदीप कोठारी की लाश को डीजल डाल के आग लगाई थी, वहां पे हम आए थे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा भोपाल से मौजूद हैं, मुंबई से निशात शमसी। मनोज, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी किस तरह का प्रेशर था, क्या खबर आ रही है इस पूरे मामले में? संदीप कोठारी की उम्र 32 साल बताई जा रही है और संदीप कोठारी 3 साल पहले जो एक स्थानीय अखबार है उससे लगातार जुड़े रहे और उस वक्त की इस तरह की खबर भी है कि उस समय माइनिंग माफिया के खिलाफ खबरें भी की थी। हालांकि लगातार अभी जो फौरी तौर पर जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में ये पता चला है कि 3 लोग जो थे जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और अभी एक शख्स की तलाश और की जा रही है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए हैं इनसे लगातार इनकी एक पुरानी रंजिश चल रही थी। लेकिन इसमें एक माइनिंग माफिया से जुड़ा शख्स भी है। तो पुलिस फिलहाल इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कहीं संदीप कोठारी की जो हत्या की गई है, इस हत्या के पीछे कहीं पत्रकारिता भी एक कारण तो नहीं है, कहीं जो माइनिंग माफिया के खिलाफ जो खबरें की थी वो कारण तो नहीं है। तो पुलिस अभी तफ्तीश में लगी है, पूछताछ कर रही है और एक और आरोपी जो कि अभी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। रही है हमारे साथ निशात शमसी मौजूद है। निशात, पुलिस क्या कर रही है, किस एंगल से अब आगे तफ्तीश होगी? अब मौजूद है कि अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि देखिए जो पत्रकार थे उनका अपहरण कर मुंबई लाया, महाराष्ट्र में लाया गया था, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और वहां से इनको बरामदा वर्धा जिले तक लेकर आया गया और वहीं पर इनकी हत्या करके इसकी लाश जलाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो अब पूरी तफ्तीश है वो महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही है। लेकिन जो इस मामले में 2-3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक ने पूछताछ में साफ तौर से ये कहा है कि लगातार जिस तरह से पत्रकार हाल के दिनों में खनन माफियाओं के खिलाफ, खनन के खिलाफ लगातार खबरें लिख रहे थे, इस बात से लेकर वो नाराज थे, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि टीम वर्धा के आसपास के भी इलाकों में कुछ छापेमारी कर रही है। आप दोनों हमारे साथ रहिए, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इंडिया 9 बजे में बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई, दिल दहलाने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में पत्रकार को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात। जानकारी के मुताबिक मारा गया पत्रकार मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था और खनन माफिया और चिटफंड घोटालों के खिलाफ लगातार खबरें दे रहा था। आरोप है कि खनन माफिया के 3 गुर्गों ने पत्रकार का बालाघाट से अपहरण कर लिया और उसे नागपुर ले जाकर जिंदा जला दिया गया। मारे गए पत्रकार का नाम संदीप कोठारी था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मनोज हमारे संवाददाता मौजूद है, निशात शमसी हमारे संवाददाता मुंबई से मौजूद है। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह की खबरें छप रही थी और क्या कुछ धमकियां भी मिल रही थी, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं। संदीप कोठारी ने पहले माइनिंग माफिया के खिलाफ खबरें की थी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, इन लोगों में इनमें से एक शख्स ऐसा भी है, एक आरोपी ऐसा भी है जिसने संदीप कोठारी के खिलाफ पहले शिकायत दर्ज कराई हुई थी। संदीप कोठारी ने उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हुई थी। इसलिए पुलिस इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है कि ये आपसी रंजिश का मामला हो। एक पक्ष ये हुआ, दूसरा पक्ष ये हुआ कि जब एक स्थानीय अखबार में काम करते हुए
संदीप कोठारी ने जो खबरें की और जिस तरह की खबरें खासतौर पर माइनिंग माफिया के खिलाफ की, तो जो आपसी रंजिश कहीं उन खबरों की वजह से तो नहीं थी। इन सब तमाम पहलुओं की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो बॉडी है उसको वर्धा के पास से नागपुर महाराष्ट्र ले जाके उसकी पहले हत्या की गई मध्य प्रदेश में, इसके बाद कटंगी के पास मध्य प्रदेश में हत्या हुई, उसके बाद नागपुर में ले जाके उस बॉडी को जिंदा जलाया गया। तो अभी फिलहाल जो एक मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पुलिस एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ जो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आरोपी की अभी तलाश जारी है और लोगों से पूछताछ कर आगे तफ्तीश चल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए आप। मनोज निषाद भी हमारे साथ मौजूद है। निषाद, 2 थ्योरीज जो कि जिसके बारे में मनोज भी बता रहे हैं, एक ये कि पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, दूसरा ये कि इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ जो खबरें छाप रहे थे उसको लेकर उनको धमकियां मिल रही थी और वो भी एक रंजिश हो सकती है। क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल, देखिए दोनों तथ्यों पर लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि साथ में अब महाराष्ट्र पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर से कहना है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी हत्या की गई है, क्योंकि पहले अपहरण किया गया, फिर उन्हें गला दबाकर हत्या किया गया और जानबूझकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये आरोपी इंटर हुए थे और वहां पर लाकर इनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया। लेकिन जब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश की गई, जब आरोपियों से पूछताछ की गई, उनकी निशानदेही पे ही ये शव बरामद किया गया। उन लोगों ने पूछताछ में जो अब तक बताया है, दिनों कई खबरें हैं जिसको लेकर। निषाद, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, बहुत हैरानी की बात है, पत्रकार अगर आवाज उठाते हैं तो उनका ये अंजाम होता है। जगेंद्र, शाहजहांपुर का केस हुआ उत्तर प्रदेश में, हमने देखा, और यहाँ पर संदीप कोठारी का दूसरा केस। पहले धमकियां मिलती हैं, फिर अगवा किया जाता है, फिर हत्या और उसके बाद लाश को जलाया जाता है। नहीं, इस प्रकार की घटना की जानकारी मुझे अभी अभी मिली है और हम अभी अधिकारियों से बात भी कर रहा हूँ, पर मध्य प्रदेश में पत्रकारिता स्वतंत्र है। यहाँ पर बिल्कुल भी इस प्रकार की घटना नहीं होती है। घटना कैसे हुई है महाराष्ट्र के लोगों ने की पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम तुम्हें कुछ नहीं कह सकता कि घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, पर हम इसकी निंदा करते हैं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार बहुत मुस्तैद है और हमारे यहाँ पत्रकारों को पूरा संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, आपने सही कहा। ठीक है, पत्रकारों को आजादी दी जाती है। आजादी इस बात की भी है कि कलम स्वतंत्र है और कलम की आजादी पत्रकारों के पास है, लेकिन इलीगल माइनिंग के खिलाफ ये खबरें छापी जा रही थी और ये भी माना जा रहा है, आप खुद मध्य प्रदेश से हैं, आप शायद बाखूबी इसको समझ भी सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से इलीगल माइनिंग होती है, और वही आवाज उठाई और उसी आवाज को दबाने की कोशिश। मुझे अभी इसकी जानकारी लेना पड़ेगी। मैं अगर आपके पास जानकारी है तो ठीक है, मैं जानकारी लूंगा, क्योंकि मैं अभी रेंज के अंदर ही आया हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में था, तो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। तो जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ आपसे। जी, क्या आपने कहा आपको जानकारी मिली है, क्या राज्य सरकार में किसी से आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? क्या मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई है इस बारे में? नहीं, दरअसल क्या है कि मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में था, रेंज के बाहर था जी, इंटीरियर में था, ट्राइबल इलाके में, और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। अभी रेंज में अभी हाल ही आया हूँ मैं, और इसी में आपका फोन से अटैच हो गया मैं, और एकदम मुझे अभी जस्ट मतलब समझ लीजिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपके यहाँ से मिली है। जी जी जी, कैलाश जी लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी नेता जिनसे हम बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि प्राथमिक जानकारी है, ये भी बात मानी कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कलम की आज़ादी है, पत्रकारों के साथ इस तरह का सलूक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मामला अभी जांच के दायरे में है। जानकारी लेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जगेंद्र, शाहजहांपुर का मामला और उसके बाद ये एक दूसरा मामला संदीप कोठारी, जिसको अगवा किया जाता है क्योंकि इलीगल माइनिंग के खिलाफ उन्होंने खबरें लिखी थी, पहले धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद अगवा कर पहले तो हत्या और उसके बाद लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए उसको जला दिया जाता है महाराष्ट्र में ले जाकर। बहुत ही शर्मनाक है। और जब हम कहते हैं कि मीडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्री फेयर जर्नलिज्म होनी चाहिए, और अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि क्लियरली उनकी फैमिली अब तक झगड़ रही है इंसाफ के लिए। अब हम देख रहे हैं कैसे माफिया ने मध्य प्रदेश को जकड़ा हुआ है और इस तरीके की वारदात हो जाती हैं, उनको महाराष्ट्र लेकर आकर उनको मारा जाता है, जलाया जाता है। मैं कहूँगी बहुत ही अफसोसजनक है, और मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल। प्रियंका, क्या लगता है, क्योंकि
आवाज अगर उठती है, कोई पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश और इस तरीके से की जाती है। एक पत्रकार जो अभी भी जिसका परिवार अभी भी इंसाफ के लिए भटक रहा है, और दूसरे की हालत क्या हुई वो हमने यहाँ पर देखा। वही मैं कह रही हूँ, एक तरफ पत्रकार हैं, पत्रकार का परिवार है जो उत्तर प्रदेश में झगड़ रहा है इंसाफ के लिए। उनके साथ किसी तरीके का इंसाफ नहीं हुआ, ना ही वहाँ की राज्य सरकार कुछ कर रही है, ना ही हम देख रहे हैं कि किसी तरीके का दबाव आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कुछ एक्शन लिया जाए। यही अब मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि माफिया ने ऐसा जकड़ा हुआ है पूरे राज्य को कि इस तरीके की वारदात हो जाती है और सब लोग चुप्पी बांधे हुए हैं। तो अगर हम निर्भीकता की बात करते हैं और हम कहते हैं फ्री एंड फेयर पत्रकारिता होनी चाहिए, तो किस तरीके से पत्रकार अपनी पत्रकारिता निभाएंगे? बिल्कुल, शुक्रिया प्रियंका, अपनी बात यहाँ पर आपने रखी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता जिनसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में, किस एंगल से तफ्तीश कर रही है, वो भी सुन लेते हैं। उसको दबाकर, सीट के नीचे दबाकर उसका मर्डर कर दिया और लाश को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से रात ही में अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से लाकर इधर सिंधी थाने के पास वर्धा जिले में रेलवे ट्रैक के पास उसको लाकर उस पे डीजल और ओढ़ने के जो कपड़े रहते हैं, बिस्तर, उनको रखकर आग लगा दी। जो आरोपी है ब्रजेश डहरवाल और विशाल टांडी को अभी हिरासत में लिया है और उन्हीं की निशानदेही पे आज हम घटना स्थल जहां पे उन्होंने संदीप कोठारी की लाश को डीजल डाल के आग लगाई थी, वहां पे हम आए थे। 40 साल का लोकल जर्नलिस्ट, बता दें एक हिंदी अखबार में पत्रकारिता का ये काम करता था संदीप कोठारी। इलीगल माइनिंग और चिट फंड का जिस तरीके से कंपनियां चल रही थी उसको लेकर लगातार खबरें छाप रहा था, लेकिन धमकियां दी गई कि आप ये खबरें छापनी बंद कीजिए। ये कहा गया कि इस तरह की रिपोर्टिंग करनी बंद कीजिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो 3 लोग, राकेश नसवानी, विशाल डांडी और ब्रजेश, ये 3 लोग, हालांकि एक की तलाश अभी भी जारी, इन तीनों को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों ने संदीप कोठारी को अगवा किया, नागपुर ले जाकर पहले हत्या की, फिर पेट्रोल डालकर जला लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जगेंद्र की, शाहजहांपुर, जिसका परिवार आज भी इंतजार कर रहा है कि कम से कम इंसाफ मिलेगा। और यहाँ तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक और पत्रकार के साथ इस तरह का सलूक होता है। ये खबर है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के जबलपुर की खबर है ये। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं राजपथ पर विश्व योग की। जब लगा योग का महाकुंभ तो कोई जगह नहीं रही बाकी। दिल्ली से दरभंगा तक, करगिल से कोलकाता तक, सब बने इस महाकुंभ के सहभागी। देश के प्रधानमंत्री से संतरी तक, बड़े बड़े कलाकारों और मंत्री तक, हर शख्स ने किया योगासन। छोटे छोटे बच्चे हों या सेना के जवान, थल हो, जल हो या नीला आसमान, हर कहीं नजर आया योग का कमाल। हर शख्स ने दिया अपना योगदान। देश से बाहर विदेशों में भी नजर आई योग की शान। अमेरिका हो या पाकिस्तान, चीन हो या जापान, 177 मुल्कों ने एक साथ एक स्वर में कहा योग है सबसे महान। पूरी दुनिया में जोर शोर से बज रहा है योग का डंका। फिर क्या अफगानिस्तान और क्या श्रीलंका। आज योग सूत्र में बंध गया है पूरा विश्व। एक बार फिर सच साबित हुआ वसुधैव कुटुंबकम का नारा। भारत समेत पूरे विश्व ने लगाई इस महाकुंभ में डुबकी। देखिए विश्व योग। करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए अपने भाषण में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की थी, और आज उस अपील को पूरी दुनिया ने हकीकत में बनते देखा। दुनिया के 177 देश आज योग के महाकुंभ के
सहभागी बने। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका हो या फिर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, हमारे अपने मुल्क में योग को इस्लाम के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया गया, लेकिन दुनिया भर के कई इस्लामिक देशों ने योग करके इस झूठे आरोपों को खारिज कर दिया। चलिए देखते हैं एक युग में जादूगर रहे भारत के दुनिया का योग गुरु बनने की पूरी कहानी। यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। बकिंघम पैलेस, लंदन, ब्रिटेन। आईफिल टावर, पेरिस, फ्रांस। काबुल, अफगानिस्तान। दुबई, यूएई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया ने एकजुट होकर इस महापर्व को मनाया। पांचों महाद्वीप के 193 मुल्क अपने सारे भेदभाव भुलाकर, सब कटुता मिटाकर एक नेक मकसद के साथ एकजुट हुए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में योग पहले से ही काफी मशहूर है और इसकी झलक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन साफ दिखी। न्यूयॉर्क में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत की अनमोल विरासत आज विश्व की अनमोल विरासत बनी है। ये अहम को वयम के साथ जोड़ने का प्रयास है। ये स्व को समष्टि के साथ जोड़ने का प्रयास है। And we see the International Day of Yoga as the perfect platform to bring the world together in a spirit of unity and harmony. Yoga is neither a religion, nor should it be seen as belonging to any particular religion. This is a wonderful addition to the United Nations calendar. I commend His Excellency Prime Minister Narendra Modi and the Government of India for taking this initiative to spread the practice of yoga. 21 जून की सुबह जिस मुल्क में सूरज की किरणें पहुंची, उस मुल्क में सैकड़ों हजारों लोगों ने सूर्योदय के साथ योग करना शुरू कर दिया। हमारे पड़ोसी चीन ने भी सब आपसी विवादों को भुलाकर योग दिवस सेलिब्रेट किया। हमारे मुल्क में योग को लेकर धार्मिक विवाद भी हुए, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बुर्का नशी महिलाओं ने योग कर यह साबित कर दिया कि सारे विवाद सिर्फ अपने मतलब के लिए पैदा किए जाते हैं। अफगानिस्तान। श्रीलंका। थाईलैंड। मलेशिया और दक्षिण कोरिया में लोगों ने पूरे जोशो खरोश से योगासन किए। जो लोग तनाव का शिकार हैं, उनका शरीर और मन योग से स्वस्थ होगा। इसलिए योग अच्छा है। यही वजह है कि मैं योग के पथ पर चल रहा हूँ। योगा for me is not like other exercise. मेरे लिए योग किसी आम एक्सरसाइज की तरह नहीं है। इसकी मदद से मैं अपने शरीर और मस्तिष्क को रोग मुक्त करती हूँ। योग करने के बाद मुझे बेहद शांति का एहसास होता है। My mind settle down and more calm. शक्लें अलग, बोली अलग, लेकिन मकसद एक, योग। पूरी दुनिया जानती है कि योग की बदौलत तमाम शारीरिक और मानसिक मुश्किलों से निपटा जा सकता है। यही वजह है कि जब बारी आई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की, तो हर मुल्क ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Every time we looked up, जब हम ऊपर देखते हैं तब एक ऐसा वक्त आता है कि हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, सिर्फ एहसास कर पाते हैं। And that's rare.
योग ने आज सरहदों, सियासत और धर्म की ऊंची ऊंची दीवारों को बौना साबित कर दिया। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के 193 देशों में मनाया गया। विदेशों में 256 शहरों में योग शिविर लगे। 47 मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हुए और करीब 2 करोड़ लोगों ने योगासन किया। योग गुरुओं के मुताबिक योग आत्मा के परमात्मा से मिलन का जरिया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। यथा पूर्वे ब्यूरो रिपोर्ट 19/7। और इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही।